नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन की। कभी भावी और कभी भूतपूर्व नेता कहे जाने वाले प्रमोद महाजन आजकल फिर गर्दिश में हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की विफलता के कारण उनके अपने साथी ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। क्या वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं प्रमोद महाजन से ही सीधी बात। प्रमोद जी, मैं स्वागत नहीं करूंगा आपका पर एक बात है, विदाई में मत दीजिए। नहीं, विदाई तो आपकी पार्टी पता नहीं कब देने वाली है आपको, मेरे को पता नहीं उसका। पर एक बात है कि महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाए जी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ? खैर हुआ तो महाराष्ट्र में ही, और मुझे लगता है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप 15-20 सीटें कम आई। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी 7-8 सीटें कम जीत पाई, और मुंबई कोंकण में शिवसेना ने 10-12 सीटों पर मार खाई। कुल मिलाकर 17-18 सीटों का फर्क बना, सरकार नहीं बनी। तो आपको अपने ऊपर इतना था भरोसा कि आप सरकार बना पाएंगे? आपको ना अडवाणी जी की जरूरत, ना अटल जी की जरूरत, ना बाकी या दूसरी पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनकी जरूरत? अब मैं समझता हूं कि 111 क्षेत्र में केंद्रीय नेताओं ने अगर 200 सभाएं की हों तो बाहर से बड़े बड़े नेता नहीं आए। इस आलोचना में वस्तुस्थिति में मतलब आपका कहने का मतलब ये कि बड़े नेता, छोटे नेता सब मिलाकर के इसका कलेक्टिव, सबका सामूहिक फेलियर है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने जो मुझे प्रश्न पूछा, अब अटल जी की भी हमने लगभग 7-8 सभाएं तय की थी। स्वास्थ्य के कारण उन्होंने पहले चरण में 4 सभाएं कैंसिल की। मैं समझता हूं उसका दोष प्रभारी के रूप में मुझे दिया नहीं जा सकता। तो अगर आपको कहूं कि कैसे हुआ, मैंने बार बार उनसे कहा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके अंदर देखिए, कभी कभी जो 2-4 मोटे रूप में कारण मुझे दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है कि ये जो हमने मुफ्त बिजली का ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो शायद समय के पहले छोड़ा, और उस ब्रह्मास्त्र को सामने वाली सरकार ने पकड़ लिया। उन्होंने मुफ्त बिजली चुनाव के पहले ही कर दी और 0 बिल लाखों किसानों तक पहुंचाए। अगर हम इसे अपने घोषणा पत्र में रखते तो शायद लाभ हो सकता था। तो कभी कभार ऐसी चूक हो जाती है। हार का कारण आप शिवसेना के ऊपर ज्यादा रखेंगे या अपने ऊपर ज्यादा रखेंगे? देखिए, मैं शिवसेना पर नहीं रखूंगा, मैं अपने पर भी नहीं रखूंगा। वो जो सीटें लड़ रहे थे उनमें वो क्यों नहीं जीते, इसकी जवाबदेही उनकी है। जब कभी आपके कार्यक्रम में आए उनसे पूछ लीजिए। हम जो सीटें लड़ रहे थे उसमें लगभग अपेक्षा से हमको 10 सीटें कम मिली, उसकी जवाबदेही मेरी है। आप उनकी तरफ से नहीं बोलना, पर स्ट्राइक रेट तो आपका याद है, 48% सीटें आप जीते। देखिए, उनका स्ट्राइक रेट कम है, कांग्रेस का कम है, उसके बाद भी प्रमोद महाजन फेल। देखिए, वो वर्णन क्या करें, छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि 111 स्थान पर चुनाव लड़के अगर आप 54 जीतते हैं और 48% स्ट्राइक रेट होता है तो सरकार न बनने के कारण तो मैच बन जाता है 48% स्ट्राइक रेट। हाँ, बहुत बार हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है ना, बैटिंग में दोनों बैट्समैन इकट्ठा खेलते रहते हैं, तो अगर दूसरा बैट्समैन को बैट्समैन ने आपको रन आउट कर दिया। नहीं, हमको नहीं रन आउट किया, लेकिन वो उतनी रन स्कोर कर नहीं पाए। हो सकता है उनके लिए उनकी बॉल जरा ज्यादा। शिवसेना जो है नहीं, अगर उतनी सीटें जीती जितना स्ट्राइक रेट आपका, शायद आपकी सरकार नहीं, इसमें इनडायरेक्टली कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जहां तक हमने 54 जीती है उसमें शिवसेना ने मदद की है, उनके 62 में हमने की है। आप कहते हैं आपके कैंडिडेट भी ठीक थे, आपकी स्ट्रेटेजी भी ठीक थी, तो फिर चुनाव क्यों हार गए? नहीं, देखिए, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि आदमी अपना प्रयास करता है और उसके बाद भी अगर दूसरों के प्रयास आपसे ज्यादा बढ़िया होते हैं तो लड़ाई में आप हारते हैं। हारने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, आपके नेतृत्व गलत है, आपका कैंडिडेट गलत है। कांग्रेस वाले बढ़िया खिलाड़ी थे आप? नहीं, जीते हैं तो बेहतर खेले ही हैं। तो वो सरकार अगर आपकी नहीं बनी तो आपको लगता नहीं था कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, और कोई इसका सवाल आता नहीं। मेरे स्मरण में पहले कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसमें हार जीत पर भारतीय जनता पार्टी में त्यागपत्र का सिलसिला चले। और दूसरा, मैं कोई ऐसी परंपरा नहीं डालना चाहता। और तीसरा, मैं समझता हूं 48% सीटें जीतने के बाद ये हार कोई ऐसी हार नहीं जिसमें व्यक्ति को त्यागपत्र दे। आपको लगता नहीं कि जिस देशी महिला की क्रेडिबिलिटी आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, आज उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा है? आप जो देशी नेता हैं सारे के सारे, संघ के, हिंदुत्व के, देश में पैदा हुए, उनकी साख इतनी गिर गई है कि आप सरकार कहीं नहीं बना पा रहे। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सोनिया गांधी के
बावजूद प्रचार के महाराष्ट्र में कांग्रेस ये केवल 43%, मेरे से 5% कम सीटें जीती। अगर इसको आप सोनिया गांधी का चमत्कार कहते हैं तो फिर मैं कोई आपत्ति नहीं करता। कहते हैं जो जीते वो सिकंदर, जिसकी सरकार बने वही सक्सेसफुल है। सिकंदर तो शरद पवार है, सोनिया जी नहीं। अगर शरद पवार 71 सीटें 57% अगर स्ट्राइक रेट नहीं रखते तो सरकार बनती नहीं है। तो सोनिया के लिए सिकंदर जो है, शरद पवार है, एसेट है, आपके लिए बाल ठाकरे जो है लाइबिलिटी। नहीं, ये मैंने कहा नहीं। आप मैं पूछ रहा हूं। नहीं पूछ तो आप कुछ भी सकते हैं और कह भी कुछ सकते हैं, आपको वो स्वतंत्रता है। मेरे दृष्टि से मुझे कोई बाल ठाकरे जी मेरे लिए लाइबिलिटी है ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा कि बहुत बार चुनाव में बहुत बार शिवसेना हमसे ज्यादा स्ट्राइक रेट देती थी, इस बार उन्होंने कम दिया तो मैं उनको दोष क्यों दूं? प्रमोद महाजन पिछले कई सालों से पार्टी में हैं, आप महामंत्री सन 85 में बन गए थे, अब तो 20 साल के बाद फिर महामंत्री हैं और आपके पास प्रथम पंक्ति के नेता जो पीछे चले गए थे फिर वापस आ गए। तो आपको लगता नहीं है कि प्रमोद महाजन, उसको हम कृष्ण कन्हैया कहें पार्टी का, उसको हम उसका करण कहें या उसको उसका कुबेर कहें, ये 3 रोल आपके बारे में कहा जाता है, आपके लोग भी कहते हैं, इनमें से कौन सा रोल? मैं इसमें करण का आप सोच लिए, मैं ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब मांगूंगा। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के मशहूर नेता प्रमोद महाजन से। प्रमोद जी, मैं आपसे पूछ रहा था, आप पार्टी के कृष्ण कन्हैया हैं, करण हैं, कुबेर, इकट्ठा करने में बड़े हमारे में नहीं, ऐसी मैं समझता हूं बनी थी। खैर, मैं पिछले 5-7 सालों में तो मैंने कोई पार्टी के लिए न कुबेर का काम किया है न कृष्ण का काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूं। उसको कुरुक्षेत्र पे जो भी भूमिका दी जाती है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं। आपकी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी, परंतु कार्यकर्ताओं को हटा करके 5 नेता बैठ जाते हैं, वही अध्यक्ष बन जाते हैं। कभी अटल जी, कभी अडवाणी जी, कभी अटल जी, कभी अडवाणी जी। पिछले 5 साल में आपने 3 बार चेंज किया। तो अटल जी के नाम पर और अडवाणी जी के काम पर कब तक आप सत्ता में रहेंगे या चलाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब तक भीष्म कुरुक्षेत्र पर होता है तो और तो कोई सेनापति होता नहीं है, और इसलिए अटल जी, अडवाणी जी जैसा अच्छा नेतृत्व उपलब्ध हो और उस समय हम ये कहें कि केवल लोगों को बताने के लिए कि हम अटल जी, अडवाणी जी का नेतृत्व छोड़कर किसी नए को दे रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कोई समझदारी का काम है। दूसरी पंक्ति की बात सब बोगस थी, मतलब ये मजबूरी थी आपकी पार्टी की, मैं मजबूरी आप लोगों को आगे किया नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ आगे का अर्थ अध्यक्ष थोड़ा ही होता है। पार्टी जब आप चलाते हैं तो क्या अध्यक्ष अकेला होता है? उसके साथ जो लोग काम करते हैं, और ऐसे दर्जनों लेता है, मुख्यमंत्री हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो अडवाणी जी का चेहरा दोबारा पार्टी के ऊपर लग गया, इससे कोई फर्क पड़ेगा पार्टी को? निश्चित रूप से पड़ेगा। क्या डिसिप्लिन आ जाएगा? आप लड़ोगे नहीं आपस में? नहीं, खैर ये तो बहुत छोटी बात है उसमें, क्योंकि जब आपके परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है तो कोई छुटमुट अगर खटास हो तो वो खत्म हो जाती है। प्रमोद जी, आप ये मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि जब से केंद्र के अंदर ये दूसरी पंक्ति के नेता हावी हुए हैं, राज्य के अंदर नेताओं को आपने समाप्त कर दिया, एक एक करके समाप्त कर दिया, इसलिए किसी राज्य में कोई भी क्रेडिबल नेता आपके पास आज नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर प्रांत में एक नेता है जो नेतृत्व कर, लालू का मुकाबला करेगा। नहीं, देखिए, हम लालू से तुलना करने से कोई होता नहीं। बिहार में पहले कौन था जिसको हमने कम किया? अभी आपने कहा कि कोई नेता था जिसको कम किया गया, किस प्रांत से आप नाम बताइए मुझे। मिश्रा जी थे वहां पर। भाई, मिश्रा जी थे तो अब फिर आप कहोगे मिश्रा जी थे, उनकी आयु, दूसरा क्यों नहीं, उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य, और मिश्रा जी जब थे, आयु मिश्रा जी पे लागू होती है, अडवाणी जी पे लागू नहीं होती। ये नहीं होती है क्योंकि वो गवर्नर बन चुके थे। हर एक आदमी का अलग होता है। और उसके बाद मिश्रा जी भी जब थे तो वो दूसरे ही स्थान पर थे। कभी भारतीय जनता पार्टी वहां पहले स्थान पर नहीं थी। मिश्रा जी कभी मुख्यमंत्री नहीं थे। हरियाणा में कौन है? नहीं, दिल्ली में कौन है? नहीं, यूपी में तो 10-12 है आपके पास, वहां कुछ नहीं मिलता आपका। 8 प्रांतों के अंदर जो पहले मध्य प्रदेश में नेता होते थे, राजस्थान में नेता होते, भरत सिंह चंकावत जैसे, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री को कभी अध्यक्ष बनाने नहीं देते कभी भी, तो आपने प्रांतों का जो जिसको कहते हैं मर्डर किया है पोलिटिकल लीडरशिप। देखिए, आप दोहरे तरीके से प्रश्न उठाते हैं। एक बार आप आयु की बात करते हैं, फिर आप भैरव सिंह जी पे चले जाते हैं। क्या आज राजस्थान में वसुंधरा का होना और मुख्यमंत्री को चलाना ये नया नेतृत्व नहीं? जो नेता चुनाव जितवाते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, उमा भारती हो, नरेंद्र मोदी हो, उनको पार्टी की लीडरशिप में कोई स्थान नहीं दिया जाता। उनसे खतरा है। आपकी बात बिल्कुल गलत है। मेरे दृष्टि से वसुंधरा जी की बात राजस्थान में चलती है,
नरेंद्र मोदी जो बोले वो गुजरात की पूर्व दिशा है। उमा भारती त्याग पत्र के पहले जो कहती थी पार्टी उसी सलाह पर चलती थी। मैं नहीं समझता कि किसी राज्य के किसी नेता को उस प्रदेश, अब आप ये कहोगे कि नरेंद्र मोदी चूंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय सभी प्रश्नों पे अंतिम फैसला देंगे, तो मैं समझता हूं आपको फिर राजनीति एक राष्ट्रीय दल कैसे चलता है शायद ये दोबारा देखना। नहीं देख, मैं तो आप ही की पार्टी जिससे का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिससे संयुक्त कमेटी है, मुख्तार अब्बास नकवी की सलाह लेंगे या आप नरेंद्र मोदी की सलाह लेंगे? मैं ये समझता हूं कि आप जिस प्रकार की भाषा मेरे किसी सहयोगी के बारे में व्यक्त कर रहे हैं, मैं दोनों का कंपैरिजन मैं कोई नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी की सलाह हर एक गुजरात के सीट के बारे में ली। हाँ, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री आपके जिस दिन मुझे पूरा करने दीजिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे और वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते थे, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सलाह ली जाती थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। आजकल कहने का मतलब महामंत्री जो हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताएंगे कौन सा कानून पास करिए, क्या करिए। नहीं, आपने कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, फिर ये तो आप मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं बता रहा है। मैं नहीं समझ जा रहा, क्योंकि इसलिए नाम बोलना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे मेरे को पता नहीं है। पर सवाल ये है कि आप लोगों के जो 5 लोग जहाँ दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने प्रदेश की प्रांत से अब सरकार कैसे चलती है कि आप 10 जनपद जो था वो आपके 11 शोका रोड में कन्वर्ट हो गया। आदेश दीजिए वर्कर को, ना उसका सम्मान ना उसका संस्कार। आपके नेता टीवी के माध्यम से पार्टी चला रहे थे। मेरे पास कोई इसका प्रश्न तो है नहीं, तो मैं क्या जवाब दूं इसका? आपने कोई लीडरशिप जो आपकी खत्म हुई, नई नेता जो आप आ रहे हैं, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में कोई नया नेतृत्व कभी आएगा? और आने के लिए क्या शर्त होगी, फेलियर या सक्सेस? सक्सेस। तो अभी तक जो अभी नए नेता चल रहे हैं कोई सक्सेस के कारण नहीं है, फेलियर के कारण नहीं था। नहीं, मैं नहीं समझता। आप कभी आप कह रहे हैं हमारे पास नया नेतृत्व है नहीं, कभी आप कह रहे हैं नया नेतृत्व है और वो फेलियर है, कभी आप कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा कुछ भी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नया नेतृत्व क्योंकि उन्होंने माना, आपने खुद कहा कि नया नेतृत्व को नहीं दिया गया क्योंकि वो सरकार में थे इसलिए नए को नहीं दिया। नया नेतृत्व आपके पास नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। नहीं, मजबूरी थी इसलिए आवा। नहीं, ये बात नहीं है। नया नेतृत्व कहाँ है? जब अच्छा नेतृत्व होता है, नया पुराना कुछ नहीं होता है। जब अच्छा नेतृत्व होता है तो उसको सत्ता दी जाए। तो मुझे अच्छा नेतृत्व आएगा उसकी हम इंतजार करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।